वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोली चौहान। यूपी के बस्ती जिले से यह मामला सामने आ रहा है जो इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए क्योंकि यहां एक दो नहीं, बीते 2 दिनों में 4 बच्चे रहस्यमयी तरीके से परिस्थितियों में गायब हो गए हैं। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस टीम बच्चों का पता लगाने में जुटी है। बच्चों के गायब होने से परिजन परेशान हैं और वो आला अधिकारियों से बच्चों के सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर बच्चे गए तो गए कहां? पुलिस 2 दिनों में बच्चों की तलाश आखिर क्यों नहीं कर पा रही है? यह अहम सवाल। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। बस्ती जिले में लगातार बच्चों के लापता होने का मामला सामने आ रहा है। वहीं पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। पिछले 2-3 दिनों के भीतर 4 बच्चे गायब हो गए। पहले दुबौलिया थाना क्षेत्र से एक बच्चा गायब होने की सूचना मिली, वहीं दूसरे दिन छावनी थाना क्षेत्र से 3 बच्चे फिर गायब हो गए। बच्चे के गायब होने की सूचना पर उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुमशुदगी के 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ खाली भी है। दुबौलिया थाना क्षेत्र के ग्राम रमुआपुर का रहने वाला 14 वर्षीय कुलदीप पांडे अपने घर से बाजार सामान लेने के लिए निकला था। इसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा। दूसरे ही दिन छावनी थाना क्षेत्र के विक्रमजोत कस्बे के रहने वाले सगे 3 भाई बहन लापता हो गए। तीनों स्कूल के लिए निकले लेकिन वापस घर नहीं लौटे। जब बच्चे घर नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। थक हार कर संबंधित थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज कराई। बच्चों के लापता होने से बस्ती जिले में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। कार्रवाई के नाम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चों के लापता होने की घटना से पूरे जिले में दहशत का माहौल है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बच्चे लापता क्यों हो रहे? लापता बच्चों को लेकर प्रशासन सख्त नजर क्यों नहीं आ रहा? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। बच्चों की गुमशुदगी सवाल उठा रही है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर सवाल उठाना जो है वो लाजमी हो जाता है, क्योंकि 2 से 3 दिन बीत चुके हैं। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है, किन परिस्थितियों में ये बच्चे गायब हो रहे हैं, और प्रशासनिक अमला जो है अभी तक हाथ में हाथ रखकर बैठा हुआ है? क्यों, क्या वजह है? क्या ये मान लिया जाए कि जो पुलिसिया कार्यशैली है वो अक्सर सवालों के घेरे में इसी बात को लेकर रहती है कि क्या फिल्मी अंदाज में जब घटना घटित हो जाती है या कोई भी घटना घट जाती है उसके बाद घंटों बाद पुलिस पहुंच जाती थी? अगर रियल लाइफ का जिक्र करें तो 2 घंटे बाद तो पुलिस पहुंच जाती थी, लेकिन अगर रियल लाइफ का जिक्र करें, हकीकत की बात करें, तो यहां पर घंटे 2 घंटे नहीं बल्कि 2 से 3 दिन बीत जाते हैं और प्रशासनिक अमला ढूंढ कर नहीं ला पाता है कि आखिर ये बच्चे कैसे गायब हुए, क्यों गायब हुए, कौन किसने गायब किया। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ AK जैन जी पूर्व DGP हैं, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राजेश द्विवेदी जी हैं, BJP प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं AK जैन जी। देखा जाए तो प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर लगातार सवाल उठते हैं जब कोई घटना समाज में ऐसी घटित होती है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अवधेश यादव जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत करते हैं AK जैन जी, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक बेहतर अनुभव रखते हैं प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर। सवालों के घेरे में क्यों? देखिए, बहुत से बच्चे जो जाते हैं वो स्वतः लौट आते हैं, किसी वजह से नाराजगी में घर से निकल गए। ये इस तरह की घटनाएं भी बहुत हुई हैं, और मैं समझता हूं कि पुलिस इसमें सक्रिय होगी। अगल बगल के जनपदों कहां कहां वो जा सकते हैं, उनके सगे संबंधियों के टच में होगी। कैसी सक्रियता है सर कि मतलब 2 से 3 दिन बीत चुका है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया? बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुमशुदगी की रिपोर्ट FIR दर्ज कराई जा चुकी है इन परिजनों की तरफ से। दुबौलिया और छावनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। किस तरीके से ये सक्रियता है?
नहीं नहीं, आप ये बात नहीं समझ रही। पुलिस जी। कैसे पता लगा लेगी कि बच्चे कहाँ गए हैं? उनके पास मोबाइल है नहीं जो उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाए। हम्म। कहीं अगल बगल किसी रिश्तेदारी में जा सकते हैं, कहीं भी घूमने निकल सकते हैं, किसी बात पे हो सकता है घर से नाराजगी हुई हो, हम्म। इस वजह से निकले हों। पुलिस ऐसे मामलों को लेकर ठीक है। संवेदनशील रहती है। हम्म। और ये ऐसे अवश्य मामलों इसमें में अगल बगल कितना के समय जनपदों लगता में है? एक ही सब जैन में जी, पूछताछ की जा रही इसी होगी इसी कि बात कहाँ से गए, एक क्या और है, सवाल कहीं पे निकलकर देखे तो सामने नहीं आता गए। है कि जब रेलवे गुमशुदा स्टेशन होते हैं बच्चे या दो रेलवे से तीन स्टेशन दिन बस तक गायब स्टेशन पे रहते सब जगह हैं तो फिर पाया कितना वक्त जाता है। लगता है ढूंढने में? क्या कहता है आपका अनुभव? एक ही जैन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश द्विवेदी जी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अवधेश यादव जी भी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, विजय शर्मा जी मानवा अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अवधेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, अगर देखा जाए गुमशुदगी का ये मामला सामने आ रहा है, 2 से 3 दिन बीत चुका है और अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, क्या कहेंगे? जी, ऐसा जो सुनने में आया कि बच्चे विद्यालय गए थे हम्म। और विद्यालय से वापस नहीं आए, जी। और विद्यालय प्रशासन से भी बात की गई। हम्म। ये चिंता का विषय है, आखिर इतना दुस्साहस कैसे हो सकता है कि विद्यालय प्रशासन की भी संज्ञान में ना हो, बच्चे कहाँ हो, जब बस से गए। हम्म। तो ये चिंता का विषय तो है। और लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, और भारतीय जनता पार्टी में इस सरकार का जो एक झूठा ढिढोरा है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कहीं डर भय नहीं है। अगर ये अपहरण का मामला है तो ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। हम्म। अगर इन बच्चों का किसी तरीके से अपहरण हुआ है तो ये बहुत ही संगीन मामला है, जहां इतने बड़े लॉ एंड ऑर्डर का ढिढोरा पीटा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें सरकार को और पुलिस प्रशासन को काफी तत्परता दिखाना चाहिए, और विद्यालय प्रशासन पर भी एक शिकंजा कसते हुए बच्चे कहाँ गए उसके पूरे के पूरे जितना जल्द हो सके छानबीन करके सही तथ्य सामने आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजेश द्विवेदी जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि 2 दिनों में 4 बच्चे गायब हुए हैं जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है। दुबौलिया थाना क्षेत्र का मामला और छावनी थाना क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है और अभी तक 2 से 3 दिनों में कोई किसी तरीके का सुराग नहीं लग पाया है। क्या लग रहा है, बच्चों के गायब होने को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है, ये ह्यूमन ट्रैपिंग से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई में शिथिलता क्यों? राजेश जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। जी। सवाल मुझसे है? जी, आपसे ही है। जी मैडम, जी। देखिए मैडम, जिस प्रकार से बच्चा आपके रुधौली थाना क्षेत्र और छावनी से जो है गायब की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई और अपनी जो टीमें बना करके पुलिस प्रशासन संज्ञान में लेकर के और इस छानबीन कर रही है। जैसे भी इसका जो है क्लियरेंस जहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ से सख्त कार्रवाई होगी। जहां तक बच्चा रुधौली थाना क्षेत्र से निकला तो लोग अपने नात बात हेन दिन में अपने खोजने का काम किए और खोजने के बाद पुलिस प्रशासन को अपना सूचना दिए। पुलिस प्रशासन तत्काल प्रभाव से हरकत में आई है और जैसे भी यदि बच्चा मोबाइल कोई लिया होगा तो ट्रेस करने पे तत्काल प्रभाव से पता चलेगा और संज्ञान में आते ही उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजेश जी, पहली बात तो ये, इन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है और ऐसी स्थिति में और चुनौतीपूर्ण हो जाता है प्रशासनिक अमले के लिए भी ये कि बच्चों का सुराग कैसे लगाया जाए। और ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है, 2 दिन में 4 बच्चों के गायब होने की खबर, प्रशासनिक स्तर पर भी इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो 2 दिनों में 4 बच्चे आखिर क्यों गायब हो रहे हैं, इस दिशा में किस तरीके से प्रयास होने चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी, क्योंकि यहां पर गैर जिम्मेदाराना रवैया नजर आ रहा है।
उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार होने के पश्चात जो है तत्काल प्रभाव से अधिकारी हर मामले को जैसे उनके संज्ञान में आता है हरकत में लेते हैं और तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयाँ की जाती है। जहां तक अभी आपने ही बताया मैडम कि जो है उस बच्चों के पास में कोई मोबाइल नहीं है और किसी प्रकार से ऐसा है नहीं कि तत्काल प्रभाव से उस बच्चों को खोजा जा सके, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन और प्रशासन लग करके निश्चित है कार्रवाई में लगी है और जैसे भी संज्ञान में होगा कार्रवाई करेगी पुलिस प्रशासन। चलिए, ये तो हो गया एक सरकारी बयान कि संज्ञान में लिया जाएगा और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल होगी, टीम का गठन होगा और अगर कोई सुराग लगता है तो अगर पता चलता है तो ये बात सामने आएगी या बच्चों को बरामद कर लिया जाएगा। ये एक सरकारी बयान है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं जब भी समाज में कोई आपराधिक घटनाक्रम सामने आता है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है प्रशासनिक अमले की उस व्यवस्था को बनाए रखना, मेंटेन करना। हमारे साथ ए.के. जैन जी लगातार जुड़े हुए हैं। ए.के. जैन जी, क्या लगता है ह्यूमन ट्रैपिंग से जुड़ा हुआ मामला नजर आ रहा है ये, क्योंकि 2 दिन में 4 बच्चों का गायब होना कोई मामूली बात नहीं है। ए.के. जैन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? ए.के. जैन जी, आप सुन पा रहे हैं? आपसे मेरा सवाल है। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ मानवाधिकार से विजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, आपका रुख करेंगे, आपकी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर। देखो मैडम, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने बताया है कि वह प्रशासन इसकी छानबीन करेगा जी। और देखेगा, देखो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है और जिस स्कूल से बच्चे गायब हुए हैं उसकी भी लापरवाही है। मैं जान सकता हूँ कि वो बच्चे की एज क्या होगी हम लोग की? 14 वर्षीय हाँ, बच्चा बताया जा रहा है। कुछ इस सबसे 14 मेन वर्ष चीज तो से ये कम कि के वो बच्चे हैं जी। जो स्कूल की भी लापरवाही है, प्रशासन की भी है। 2 दिन हो गए हैं तो 2 दिन में तो अगर पुलिस चाहे तो क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है।